तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है वो डिस्काउंट का लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट क्या होता है? जो होता है छूट होती है, ठीक है ना। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं अपन? बट्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? बट्टा भी बोलते हैं। जैसे अपन किसी दुकान पे जाते हैं तो किसी शर्ट या पैंट पे लिखा रहता है कि इस पे 10% का डिस्काउंट है, इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो टोटल कितना हो जाता है? 30% का। तो क्या 30% ऐसे देगा क्या? नहीं। तो उसका एक एकल बट्टा होता है। तो वो कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे उसने बोला है कि पहली वस्तु पर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और दूसरी वस्तु पे भी आपको कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% का। बात समझ में आ रही है? तो क्या 10 और 10 के 20% का डिस्काउंट देगा क्या दुकान वाला के पागल है? नहीं। वो क्या करता है, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। बात समझ में आ रही है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं देखो। 10% है तो 10% की वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है? 10/100, मतलब 1 0 से 1 0। मतलब पहले कोई वस्तु क्या थी? 10 रुपए की थी, उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे, तो अब वो कितने की हो गई है? 9 रुपए की। आ रही बात समझ में? ऐसे ही दूसरे 10% का भी क्या होगा कि भैया 10 की चीज थी और 1 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो 10 में 10 का गुणा किया तो कितने हो गए? 100। और अब कितने की हो गई है? 81। मतलब पहले चीज कितने की थी? 100 रुपए की थी, अब कितने की हो रही है? 81 रुपए की हो रही है। पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अब वस्तु कितने की हो रही है? 81 रुपए की हो रही है। तो उसे ओवरऑल कितने % का डिस्काउंट मिल गया? 19% का डिस्काउंट मिल गया। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आपको जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। इस टाइप से करने में क्या रहता है, अगर 3 डिस्काउंट हो जाएंगे, 4 डिस्काउंट हो जाएंगे, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू से, ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब सभी को पता है क्या होता है? छूट होता है, ठीक है ना। और डिस्काउंट हमेशा काय पे चेक किया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं। जैसे कि उसने बोला कि 10% और 20%, 10% और 20% का एकल बट्टा बताइए। एकल बट्टा मतलब दोनों को मिला के एक बट्टा। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। क्या दुकानदार 30% देगा क्या? नहीं। वो एकल बट्टा निकालेगा। देखो कैसे, आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। कैसे देखो, 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस का 10, फिर 20% डिस्काउंट माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 10 गुणे कितना हो गया? 20 बटे कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 30 और प्लस का हो जाएगा 2। जब 30 में से 2 घटाएंगे तो कितने जाएंगे? माइनस 28%। तो ओवरऑल जो 10 और 20 का डिस्काउंट दे रहा था वो मिला के कितना हो रहा है? टोटल 28% हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मैंने आपको अभी एक चीज और क्या बताई कि अगर आपको 10 और 20% का निकालना है तो 10% निकाला तो 10 बटे कितना हो गया? 100, मतलब 1/10। मतलब 10 की चीज थी तो अब वो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने की हो गई? 9। ऐसे ही 20%, 20% की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/5। मतलब 5 की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने हो गए? 4। 10 पंजे कितना हो गया? 50 और 9 चौको कितना हो गया आपका? 36। 10 पंजे 50 और 9 चौको 36। और कट रहा है क्या? हाँ काट दो भैया, 2 से काट दी तो ये कितनी बार चला गया? 25 बार। और ये कितनी बार चला गया? 18 बार। देखो 25 से कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर? भैया 18 में से अगर आप 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 कितने पे? 25 पे। और प्रतिशत का आप 100 लगाएंगे तो 25 से कम 25 और 25 चुको 100, 7 चुको कितना हो गया? यहाँ से भी 28% आया कि नहीं? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से भी ऐसा डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप सक्सेसिव मेथड लगा लो या आप रेशो मेथड लगा लो, ठीक है ना। 3-4 प्रकार से अपन इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मैं एक टाइप से और बता सकता हूँ, है ना। 5-6 तरीके से किसी तरीके से अपन बट्टे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है तो बची कितनी वैल्यू? अब 90%। 20% का डिस्काउंट दे दिए तो अब बचा कितना? 80%, ठीक है। और प्रतिशत का लगा देंगे 100। ये 100 से तो ये 0 कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 नाम कितने हो गए? 72 हो गए। 8 नाम कितने हो गए? 72 हो गए। और आपने माना कितना है? 100 माना है। तो आप 100 में से अगर 72 हटाएंगे तो भी कितना जाएगा आपका? 28% हो जाएगा। तो निश्चित आपको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में आएगा। मतलब आप किसी भी तरीके से बट्टे को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आइए अब बिना बात करे हुए जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है अपन उनको उठाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं कि एकल बट्टा कैसे निकालते हैं? हाँ। और दूसरी चीज, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत क्या होता है भैया? बट्टा प्रतिशत बराबर से होता है बट्टा बटे
अंकित मूल्य गुणित 100। बात समझ में आ रही ना। बट्टा प्रतिशत बराबर से क्या होता है, बट्टा या छूट या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो आपको पता चल गया बट्टा प्रतिशत बराबर से होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू 100। जैसे लाभार्थी गणना आप क्रय मूल्य पे करते हैं ना, जब तक कि वो अपने से कंडीशन ना लगाए, इसी प्रकार से जो बट्टा प्रतिशत निकलता है वो बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, मान लो 100 रुपए है, ठीक है ना, और वो अपने को कितने में दे रहा है भैया, उसने दे दिया मान लो विक्रय मूल्य उसका उसने दे दिया 80 रुपए। तो 100 रुपए की चीज थी तो 80 रुपए में दिया, तो अपने को बट्टा कितना मिला, 20 का मिला। कितने पे, 100% पे, 100 से 100 काट दिया, तो टोटल जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है अपने को, 20%। और वैल्यू 2 बार आ जाए 3 बार आ जाए तो अपन निश्चित क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निश्चित इतनी बात समझ में आई होगी आपको, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन रहा कि आपको बताना भैया, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु को बेचने पर 20% और 30% की क्रमगत छूट दी जाती है। कितने की, 20%। मतलब पहला बट्टा कितना दिया है, 20%, और जो दूसरा बट्टा दिया है वो कितना दिया है, 30%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात, तो वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है आपको। मैंने क्या बोला, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, 20/100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। मुझे बताओ 5 की चीज अगर 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो कितने की होगी, 4 रुपए की मिल गई। ऐसी 30% है, 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 30 बटे कितना हो गया, 100। ठीक है, 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दे तो बचे कितने की, 7 की। तो 5 दाम कितना हो गया, 50, और 7 चौको कितने हो गए, 28। ये हो गया आपका क्या, अंकित मूल्य। ये क्या हो गया आपका अंकित मूल्य, और ये क्या होगा आपका विक्रय मूल्य। आई कि नहीं बात समझ में। और कट रहा है क्या, काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 25 बार, और 2 से काट देंगे तो ये 14 बार। तो यहां से क्या रेशो आ गया, अंकित मूल्य कितना हो गया, 25 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 14 रुपए। सॉरी, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25:14। कहने का मतलब है जब आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू डालेंगे तो ये वाला हमेशा आपको अंकित मूल्य होगा और ये वाला हमेशा आपका विक्रय मूल्य होगा। 5 रुपए की चीज थी और वो आपको कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में। आपको डिस्काउंट मिला ना, ठीक है। 10 रुपए की चीज थी, उसने आपको 7 रुपए में दे दी, मतलब उसका हो गया विक्रय मूल्य और अपना हो गया क्या, क्रय मूल्य। निश्चित आपको बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, कितनी दी है, 12%, इसके बाद फिर 18%, और इसके बाद दिया है 25%। 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट का एकल बट्टा, मतलब समतुल्य बट्टा आपको बताना है। ठीक है ना, मैंने अभी आपको सिखाया, आप रेशो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12% की वैल्यू कितनी होती है, आप काट देंगे तो 4 दिया 12, और 4 से काटेंगे ये 25, मतलब 25 की चीज थी और उस पर यहाँ पे 25 की चीज थी और 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो वो चीज कितने की पड़ गई अपने को, 22 रुपए की। कोई दिक्कत है कि नहीं। अब 18%, 18% को क्या लिख सकते हैं आप, 2 9 18 और 2 से काटेंगे ये 50, मतलब 50 की चीज थी और 9 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो कितने की चीज हो गई, 50 का चीज थी, 9 रुपए का डिस्काउंट हो गया, बची कितने की, 41 की। ओके, इसके बाद क्या है अपने पास 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 4 की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने बचे अब 3। देखो अगर ऐसे में कोई वैल्यू कटती है तो आप संख्या को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बात समझ में नहीं, ऐसे में नहीं काट सकते, लेकिन अगर ऐसे में कट रही है संख्या तो काट सकते हैं। जैसे मैं इसको काट सकता हूँ, देखो 2 दूनी 4 और 2 से काटूंगा तो ये कितना होगा, 11 हो गए। आ रही बात समझ में। और कुछ कट रहा है क्या भैया, नहीं कट रहा, 3 से तो ये नहीं कट रहा है। गुणा कर लेंगे अपन, यहाँ पर 50 है, यहाँ 25 है, तो 50 गुणित तो होगा 25, तो 25 0 0 और 25 पंजे कितना होगा, 125, ये 1250। और यहाँ पर कितने बचे, 2 का और गुणा कर देंगे, 2 0, तो 25 दूनी 1250 का मतलब कितना जाएगा, डबल कितना हो जाएगा, 25 तो हो जाएगा।
तो यहाँ तक तो कितना आ गया, इसका टोटल आ गया 2500। ठीक है, इसको बता देंगे यहाँ से। अब यहाँ से कर लेते हैं अपन 11 में 41 से गुणा। जब 41 में 11 गुणा करेंगे तो 4 और 1 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 से 51 और इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 का कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15 के 5 हाथ का 1 और 4 3 12 और 1 कितना हो गया 13। कितना हो जाएगा 1300, कितना हो जाएगा 53। आ रही बात समझ में? मतलब 2500 की चीज थी और वो 1353 में मिल रही है। 2500 की चीज थी वो 1353 में क्या मिल रही है। ये क्वेश्चन बोलता है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो बताओ, तो आंसर कितना जाता है 2500 से 1353 हो जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा अपने से, एकल बट्टा पूछा है, इसलिए बोलता है ये ऐसी सीजन में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिएगा। तो बात समझ में आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2500 में से कितना घटा देंगे 1353 घटा दो, तो 10 में से 3 गए कितने हो गए 7, यहाँ बचे 9 में से 5 गए कितने हो गए 4, यहाँ बचे कितने 4, 4 में से 3 गए कितना 1 और यहाँ पे हो गए कट, मतलब 147। बात समझ में आ रही है। 147 आ गया, सॉरी 1147, ये 2 में से 1 है। 1147 कितने पे 2500 पे, और प्रतिशत का लगा देंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आप लगा देंगे भाग, 25 का भाग लगाएंगे तो 25 को कितना हो गया 100, बचे कितने आपके 14, उतारे आई कितने की 7 की। आपको नहीं समझ में आ रहा, पैसे भाग लगाओ। 1147 में आपने कितने का भाग लगाना है 25 का। ठीक है, तो 25 चुको कितने हो गए आपके 100, बचे कितने आपके भैया 14, उतारे कितने की 7 की। 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 125। 7 में से 5 गए आपके 2 बचे, यहाँ पे 4 में से 2 गए आपके 2 बचे, खटपट। भाग नहीं भागना तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे। ठीक है ना। 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200, उतारे दीजिए। फिर 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो कितना हो जाएगा 45.88% क्या हो जाएगा, इसका एकल बट्टा हो जाएगा। जिससे क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और एसएससी सीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं लिख रहा कि 10%, 20%, 30% का एकल बट्टा बताओ, आ रही बात समझ में, या 5%, 10%, 15% का बताओ। आजकल जो वैल्यू लेता है वो कैलकुलेटिव लेता है, तो अपने को कैलकुलेशन करना बहुत आना चाहिए। इसके लिए आपको सरलीकरण पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपए में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोटरसाइकिल का आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका अंकित मूल्य और ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्लियर है। अंकित मूल्य आपको पता नहीं है, विक्रय मूल्य कितना दिया उसने 87,500 रुपए दिया है, अंकित मूल्य मान लिया था वो 100 था। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि वो कितने % का छूट दे रहा है, कितने का दे रहा है 44% का छूट दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है अगर उसका अंकित मूल्य पहले 100 रुपए रहा होगा, अब वो उसको क्या दे रहा है 44% की छूट दे रहा है। 44% की छूट दे रहा है, तो मतलब अगर मैं 44 में से घटा दूं तो कितने हो गए 10 में से 4 गए कितने बचे आपके 6 बचे, या 9 में से 5 गए कितने हो गए, सॉरी 9 में से 4 गए 5 बचे। मतलब कितने रुपए मिल रहा है 56 मिल रहा है। मतलब अंकित मूल्य मान लेते 100 रुपए था, उस पर 44 रुपए का क्या कर दिया उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वो चीज कितने की मिल गई मुझे 56 रुपए की मिल गई। और 56 की वैल्यू एक्चुअली आपको कितना देके रखी है उसने 87,500 बटे कितना हो गया 56 और लगा देंगे इंटू 100। आधे की नहीं बात समझ में, काट देते हैं 4 से। देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचे कितने 4 चुको 16, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचे यहाँ पर 3, 4 8 32 बचे 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20। क्लियर है। और 2 से काट देंगे अपन, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी होगा 14, 7 से काटेंगे, 7 या 21, फिर 7 एकम 7 बचा 1, फिर 7 दूनी 14 बचे 3 और 7 पन्ना 35। क्लियर है। और 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा ये 50 बार। तो कितना हो जाएगा 3125 गुणित कितना हो जाएगा 50, 50 पंजे 50 पंजे 250 की सुन, हाथ क्या है कितने आपके 25, ये 50 दूनी 100, 100 और 25 कितना हो गया 125 के 5, हाथ क्या है कितने हो गए आपके 12।
50 से कम 50, 50 और 12 कितने हो गए 62, 62 के 2 आपके आए कितने आपके 6, और 50 के कितने हो गए आपके 150, 150 ये कितना हो गए 156। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 1,56,250 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अंकित मूल्य पर 44% की वैल्यू दे रहा है, मतलब अंकित मूल्य अगर 100 रुपए का था उस पर 44% की छूट दे दी तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना बचा है 56 रुपए बचा है, और 56 की वैल्यू उसने अपने कितने देके रखी है 57,500। तो 100 की वैल्यू कितनी निश्चित है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 16% का लाभ अर्जित करता है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 648 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 16% का लाभ अर्जित करता है यदि वस्तु का लागत मूल्य 648 रुपए है। यदि वस्तु का लागत मूल्य कितना है 648 रुपए। मतलब कहने का मतलब यह है कि वस्तु पर क्या कर रहा है 10% की छूट देने के बाद भी 10% की छूट देने के बाद भी 10% की जो छूट देने के बाद भी क्या कर रहा है 16% का क्या कर रहा है लाभ प्राप्त कर रहा है। 16% का क्या कर रहा है लाभ प्राप्त कर रहा है यदि वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी अगर 648 रुपए है तो आपको एमपी बताना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। आपको ये चीज पता है कि हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ या हानि मिलता है, पता मिलता है कि नहीं। आप सीपी पे क्या लिखते हो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, ओके। और हमेशा आप एमपी पे क्या लेते हो डिस्काउंट लेते हो कि नहीं। तो 100 माइनस क्या होगा डिस्काउंट हो गया कि नहीं 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आप सीपी को यही रहने दो और एमपी को अगर आप इसके नीचे लिखाओ तो आप क्या लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। आप इसको लिख सकते हो कि नहीं। बात समझ में आ गई है। मतलब सीपी और एमपी का रेशो आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। मैं इसको यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। ये देखो ये 16% है तो यहाँ पे क्या रेशो मिला सीपी अपॉन एमपी बराबर से 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। आगे की नहीं बात समझ में। आइए आप अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। बात समझ में आएगी कि नहीं। देखो अब कर देते। सीपी कितना है आपका 648 रुपए दिया है ना, 648 रुपए दिया है। बस इस फॉर्मूले में रख देंगे अपन। देखो सीपी अपॉन एमपी बराबर से 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है। तो सीपी कितना दिया है आपको 648 रुपए, एमपी आपको निकालना है बराबर से डिस्काउंट आपको 10% का मतलब कितने की 90 वैल्यू, प्रॉफिट आपको कितने का 16% का कितना हो गया 116 रुपए हो गए। आ रही की बात समझ में, ठीक है। काट देते भाई इसको, उससे कट रहा है क्या कर दो। तो कितने से 9 से काट देते इसको। तो आपको पता 9 एकम 9 नहीं 9 से नहीं कट रहा है, इसको काट दीजिए 9 से ये कट जाएगा। ये काटा 10 बार तो भैया 9 7 63 बचे कितने है ना 9 7 63 बचे कितना 1 और 9 दूनी 18। ओके क्लियर है। और कुछ तो कट रहा 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 2 से काटेंगे 36 बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 116 गुणित 36 बटे कितना हो जाएगा आपका 5 बराबर से क्या हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। गुणा कर देंगे 116 में आप 36 से गुणा कर दीजिए 6 6 36 के 6 आपके है 3 6 एकम 6 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। और 6 एकम 6 3 का गुणा करेंगे 3 6 18 के 8 हाथ का 1 3 एकम 3 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 एकम 3 कितना हो गया 6 और 9 और 8 17 के 7 6 4 10 और 11 गए 3 और 1 कितना हो गया 4 और भागे कितना लगा देंगे 5 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 बचा कितना 1 उतारिए 7 की फिर 5 तिया 15 बचे कितने 2 उतारिए कितने की 6 की 55 25 बचा कितना 1 और 5 दूनी 10। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका 835.2 रुपए क्या हो जाएगा इसका
MP हो जाएगा। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीरज को 840 रुपए कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 16% की छूट देने के बाद भी 18% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। 16% की छूट देने के बाद भी 16% का छूट देने के बाद भी उसको जो प्रॉफिट है वो 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। और उसने अपने को कितने के देके रखा है, 840 रुपए उसकी कीमत है। मतलब जो CP देके रखा है वो कितना देके रखा है, 840। अभी अपने फॉर्मूला सीखा कि नहीं, CP अपॉन MP बराबर से 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। CP कितना है आपको 840 रुपए, MP आपको निकालना है। मुझे बताइए 100 माइनस D मतलब 16% का डिस्काउंट। तो अगर 100 में से मैं 16 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। प्रॉफिट कितना होगा हो रहा है 18% का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 118। ये इससे एक बार कटोगे तो ये किससे 10 बार कट जाएगा। डायरेक्ट इससे गुणा कर दोगे तो 10 गुणित 118 बराबर से क्या हो जाएगा आपका MP। तो कितना होगा 1180 MP हो जाएगा। मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा आपको 1180 हो जाएगा। तो देखो आपको इस फॉर्मूले से कितने इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। और ये फॉर्मूला पेपर में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कई बार। तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो MP वो कितना दिया है, MP जो दिया है वो 800 रुपए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 19% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना दिया है आपको, 19% दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यदि 8% का लाभ होता है, यदि जो प्रॉफिट है वो कितने का होता है, 8% का जो प्रॉफिट होता है, तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। मुझे बताइए MP कितना है 800 है, डिस्काउंट कितना है 19 है, प्रॉफिट कितना है 8% है। तो यहाँ पे आप क्या CP निकाल सकते हैं, पहले CP निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। CP के लिए फॉर्मूला क्या है, SP अपॉन MP बराबर से 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है। CP पहले निकाल लेते हैं। MP आपका 800 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट आपका कितना दिया है यहाँ पर 19%। 100 में से 19 घटाऊंगा तो कितने जाएंगे आपके 81 बटे। ठीक है। प्रॉफिट कितना 8% का, तो ये कितना हो जाएगा 108। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो CP और MP का रेशो निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो काट देते हैं भाई। कितने से काट है, 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 दूनी 6 बचे 2, 30 आते 3 से काटेंगे इसको तो 3 त्रिका 9 बचे 1, 3 6 18। 9 से काट देंगे, 9 3 27 और 9 चौको 36 और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दुनिया 8 200। मतलब CP बराबर से कितना हो जाएगा 200 गुणित कितना हो जाएगा 3। मतलब CP कितना आ गया 600 रुपए आ गया। ठीक है। मतलब CP कितना आ गया आपका 600 रुपए। CP आपका 600 रुपए है और MP जो है आपका वो कितना देके रखा था उसने अपने को 800 रुपए। क्लियर है। तो वो यही पूछ रहा था कि जो MP है वो CP से कितने % अधिक है। बस तो 2 जीरो से तो 2 जीरो पड़ गई और काट देंगे। 2 दूनी 2 3 6 और 2 चौको 8। 3 से कितना हो रहा है 4, कितना बढ़ रहा 1, किस पर 3 पे, प्रतिशत का लगा देंगे 100। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है 33 सही 1/3%। तो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 33 सही 1/3 अधिक है। निश्चित ही आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक व्यापारी 15% की छूट देने पर 19% का लाभ कमाता है। मतलब 15% की क्या कर रहा है, 15% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है वो 19% का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह 10% की छूट देता, यदि वह डिस्काउंट 10% देता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। आइए क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा है क्या, CP।
CP अपॉन MP बराबर से 100 माइनस डी प्लस 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब अगर पहले वाली कंडीशन अगर वो डिस्काउंट कितना देता, 15% देता, और डिस्काउंट अगर 15% देता तो कितना हो जाता, 85 बटे, तो प्रॉफिट कितना होता, 119 का होता। क्लियर है, आ रही बात समझ में। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट उसको 10% दिया जाए, मतलब डिस्काउंट अगर 10% तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। आई की नहीं बात समझ में। काट देते हैं, कट रहा है कि भैया काट दो। 5 से काटेंगे तो 5 का 5 बचे कितने आपके 3, 5 7 35। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। 17 से काट देंगे तो 17 पंजे 85, 17 चाहे 102, 17 सत्ते कितना होगा, 119। तो x बराबर से कितना हो जाएगा, 18 गुणे कितना हो जाएगा 7, 8 7 56 के 6, हाथ के कितना हो गया 5, 7 का 7 और 5 कितना हो गया 12। मतलब ये कितना हो गया, ये x से कितना ज्यादा हो गया, 126 हो गया। मतलब ये 100 से कितना ज्यादा हो गया, 100 से ये कितना ज्यादा हो गया, 26% ज्यादा हो गया। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 26%। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु के सूची मूल्य कीमत जो है 1600 रुपए है। एक ग्राहक इसे 2 लगातार छूट के बाद 1224 रुपए में खरीदता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। मतलब जो उसका अंकित मूल्य है, जो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना दे के रखा है आपको, जो MP दे के रखा है वो कितना दे के रखा है आपको, 1600 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको 2 लगातार छूटों के बाद 12 से 2400 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। मतलब 1224 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। यदि पहला डिस्काउंट 10% है तो अपने को दूसरा डिस्काउंट बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं, देखिए ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले MRP रहा होगा कुछ, ठीक है ना, MRP रहा होगा, ठीक है। अब MRP पर उसने पहला डिस्काउंट तो दे दिया आपको 10%, ओके। इसके बाद अब यहाँ पर भी उसने कोई बट्टा दिया होगा, मुझे नहीं पता, वो X% दिया होगा। और X% होने के बाद अब ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, 1224 रुपए की हो रही है। कहने का मतलब है कि पहला डिस्काउंट तो 10% है, दूसरा डिस्काउंट मुझे पता नहीं है, और ओवरऑल वो चीज कितने की मिल रही है, 1224 रुपए की। तो आपको क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 1600 की चीज थी, पहले इसको कितना मिल गया, 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना 90 बटे कितना लिख दूं मैं, 100। दूसरा डिस्काउंट मुझे पता है क्या नहीं, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और बराबर से वो चीज कितने की होगी, 1224 रुपए की। आ रही बात समझ में, काट देंगे 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो चली गई, ठीक है। और काट देंगे भैया 3 4 से काट दो, ये हो गया 4 चुको 16, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 जीरो, और 4 से काट देंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24। और कट रहा है क्या भैया, 3 से काट दो तो 3 एक कम 3, और 0 3 मिली 6। और कट रहा है 3 से काट दो, ये 10 बार, 3 से और काट दो इसको, 3 त्रिका 9, बचे एक 3 चुको 12। और कुछ कट रहा है क्या भैया, नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 4 गुणे 10 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 बराबर से कितना हो जाएगा, 34। यही बचा है। और कट रहा है भैया 2 से, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया आपके 17। 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कट गई, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना बचा, 100 माइनस डी अपॉन 5 बराबर से कितना हो गया, 17। अब ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी बराबर से 17 पंजे कितना हो गया, 85, माइनस डिस्काउंट बराबर से क्या हो जाएगा, 100 चला जाएगा, तो 85 माइनस 100, तो डिस्काउंट बराबर से कितना हो जाएगा, -15। जीरो से ये जीरो कट गई। मतलब जो सेकंड डिस्काउंट है, वो उसको कितना मिल जाएगा, 15% का। मतलब पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा उसका, 15% का। निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है और एक ग्राहक इसे 561.60 रुपए में खरीदता है और 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है। यदि पहली छूट 4% है
तो दूसरी छूट क्या होगी। पहली छूट अगर 4% है तो दूसरी छूट क्या होगी। देखो अंकित मूल्य कितना दिया है 650 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बोली। पहला जो छूट दे रहा है वो कितना दे रहा है 4%। 4% चला गया तो बच्चे कितने अब 96%। क्लियर है। दूसरा डिस्काउंट आपको पता है क्या, नहीं, तो कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्रुव क्रमिक छूट के बाद वो वस्तु कितने मिल रही है 561.60 रुपए में। बस आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये दशमलव तो यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे 2 जीरो लिख दो, तो 100 से तो 100 कट गया। क्लियर है। 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट गई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और काट देते हैं 5 को। 5 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, और 4 से काटेंगे आपको 4 दूनी 8 बचे, 4 चुको 16। क्लियर है। और 4 से काट देंगे 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा 1, 4 चुको 16। फिर भागने की सूरत, और फिर 4 चुको 16, ठीक है। और काट देते हैं, देखो 6 से काटता है क्या, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 बचे कितने आपके 2 बचे। फिर 6 दूनी 12, वो सॉरी 6 तिया 18 बचे कितने आपके 2, और 6 चुको 24। क्लियर है। 224 और कट रहा है क्या भैया 13 से कट रहा है क्या, देखो 13 से काट कर देखते हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचे कितने भैया, और 13 अट्ठे 104, कितनी बार कट गया 18 बार कट गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितना बचा 100 माइनस डी अपॉन 5 बराबर से कितना हो गया 18। बस तो 100 माइनस डी बराबर से 18 पंजे कितना हो गया 90। तो 100 माइनस डी बराबर, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस डी बराबर से 90 माइनस 100, तो माइनस डी बराबर से -10, और माइनस से माइनस कटेगा तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी 10%। तो जो नेक्स्ट जो डिस्काउंट हो जाएगा वो आपका कितने का हो जाएगा 10% का हो जाएगा। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।